हरे कृष्णा। राधे राधे माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स। मुश्किल नहीं है कोच, अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हर दिन कुछ नया। सबसे पहले तो आप सबको देशवासियों को मकर संक्रांति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए एक छोटी सी कहानी सीखते हैं, इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। मकर संक्रांति का उत्सव था। एक दिन आश्रम में मनाया जा रहा था। सारे शिष्य आकर गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे थे। तभी गुरुजी ने क्या देखा कि जो आश्रम में दो विद्यार्थी नए आए हैं, जो दो शिष्य नए आए हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। गुरुजी अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने लड़ाई देखते हुए तुरंत उठकर गए और उन दोनों विद्यार्थी के पास गए। पूछा कि भैया लड़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हमारी लड़ाई इस वजह से हो रही है। एक विद्यार्थी ने कहा कि मेरे मन में आज सुबह सुबह विचार आया कि सबसे पहले तिली का लड्डू मैं गुरुजी को खिलाऊंगा, और मैंने यह विद्यार्थी जो सामने खड़ा है इसको बताई, तो यह बोला कि सबसे पहले तिली का लड्डू गुरुजी को मैं खिलाऊंगा। बस यही बात पर लड़ाई हो रही है। यह बोल रहा है पहले मैं खिलाऊंगा, और मैं बोल रहा हूँ पहले मैं खिलाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा सबसे पहले तो दोनों यह बताओ कि तिली का लड्डू खिलाया क्यों जाता है? तो शिष्यों ने कहा हमें तो पता ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा तिली होती है तिली के लड्डू में। तो तिली कैसी होती है? बिखरी हुई होती है। उसी प्रकार हम आप संसार में रहते हुए एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, दूर हैं। और तिली में क्या मिलाया जाता है? गुड़, यानी मीठा मिला होता है। और तिली और गुड़ का समागम होता है तो वह मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले तो एक दूसरे से मीठा बोलना है और तिली की तरह मिले रहना है। तो दोनों आपस में पहले नंबर तो गले मिलो और दोनों एक दूसरे को तिली के लड्डू खिलाओ। दोनों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए और तिली के लड्डू खिलाए और एक दूसरे से गले मिले, तो उन दोनों का प्रेम हो गया। यह छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें यही सीख देती है। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व से, तिली के लड्डुओं से यही शिक्षा मिलती है कि हम भी, अगर हमारे जीवन में भी किसी से बुराई है, तो सामने वाले को हम भी जाकर तिली का लड्डू खिलाएं, तो हमारा भी प्रेम हो जाएगा और उससे हमारा भी प्रेम होगा। लेकिन कब होगा? जब सच्चे हृदय से, निर्मल मन से खिलाएंगे तो प्रेम होगा और एक दूसरे से गले मिले। और आपको जब इस प्रकार से आप प्रेम दिखाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन आपको इस सफलता से उड़ना नहीं है, क्योंकि पतंग, इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है। क्योंकि पतंग जब उड़ती है तो उसका हाल क्या होता है? सामने वाला उसे काट देता है। इसलिए जब भी सफलता प्राप्त करें तो उड़े नहीं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।